प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत विभव और विभवांतर। हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वैद्युत धारा के बारे में, तो वैद्युत धारा होती क्या, इसको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। तो वैद्युत धारा की अगर परिभाषा पूछी जाए तो सिंपली आप बताएंगे कि आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह का मतलब होता है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, आवेश का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करना प्रारंभ करता है, तो उससे क्या होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन स्थिर है तब तक उसके कारण वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा से संबंधित दो पॉइंट आपको याद रखना है कि वैद्युत धारा जो होती है उसकी दिशा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मान लीजिए वैद्युत धारा इस दिशा में बह रही है, उधर वैद्युत धारा बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके क्या होगा, विपरीत बहेगा। यानी आवेश इधर गति कर रहा है तो वैद्युत धारा क्या होगी, उसके विपरीत जो होता है गति करता है। तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि वैद्युत धारा जो होती है वो आवेशों के प्रवाह के विपरीत होती है। जबकि सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि वैद्युत धारा जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। किधर से, उच्च विभव टू निम्न विभव। निम्न विभव, उच्च विभव, इसमें हमें पढ़ना है विभव क्या होता है और निम्न। उच्च विभव मतलब हाई वोल्टेज, अंग्रेजी इसको कहते हैं हाई वोल्टेज। यानी वैद्युत धारा जो होती है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में ही गति करती है। तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वैद्युत धारा जो होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही गति करती है। तो ये तो था हमारा वैद्युत धारा। हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है वैद्युत विभव को, कि विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव की बात करें तो सिंपल सी परिभाषा, इसको थोड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है या कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, एक वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे हम मान लेते हैं एक कोई आवेश है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू आवेश जो है वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ कुछ इस प्रकार से एक वैद्युत क्षेत्र जो है बनाता है। कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता ही होता है। इस आवेश को हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश। अब अगर हम इस स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, जो हमने डॉटेड लाइन से एक सर्कल बनाया है, ये क्या है, इस आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम एकांक आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर के इसके वैद्युत क्षेत्र में आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक क्या है, परीक्षण आवेश है। इसको आप डिटेल से समझिए, परिभाषा बहुत सिंपल है। परीक्षण आवेश आप समझे रहेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान होंगी। ये परीक्षण आवेश ये कहाँ है, तो ये है आपका अनंत पे। तो अनंत से इस परीक्षण आवेश को जब हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र तक, जब तक ये आवेश वैद्युत क्षेत्र में नहीं है तब तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं कार्य करता। लेकिन जैसे ही ये परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए पर पहुँचता है, तो इस बिंदु ए पर इस परीक्षण आवेश पर ये प्लस वाला आवेश, ये जो हमने परीक्षण आवेश लिया, ये भी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश Q0 पर क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या करेगा, एक बल लगाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। तो ये क्या होगा, एक बल लगाएगा और इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध अगर हम इस आवेश को इसके और समीप लेकर आते हैं, इस वैद्युत बल के विरुद्ध, जब तक ये इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर, तब तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर जैसे ही हम इसको लेकर आएंगे तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य कहलाता है वैद्युत विभव। यानी सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वैद्युत विभव कहलाता है। तो अगर आप परिभाषा लिखनी चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव जो होता है इसको हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये याद रखना, अगर इस बिंदु पर वैद्युत, इस बिंदु को हमने नाम दिया है ए, तो आप इसको लिख सकते हैं VA। और मान लेते हैं हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है, कौन सा,
क्यू नॉट। तो इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यदि W हम मान ले किया गया कार्य W है, तो जो विभव होगा वो होगा VA इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें आप पूरी थ्योरी के साथ लिख सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम अंक जो है बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हो सके। तो जैसे हमने लिखा है कि एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य अगर W है, तब विद्युत विभव जो होगा वो W बाई क्यू नॉट के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पर बात आती है W क्या है, तो किया गया कार्य होता है, क्यू नॉट क्या है, तो ये परीक्षण आवेश होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक इससे संबंधित है वो होता है मात्रक, कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। कैसे यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू नॉट। W क्या है, तो ये है आपका कार्य, और कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। आप ऐसे मात्रक बना सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। ये क्या है, तो आवेश है, और आवेश का मात्रक हमने पढ़ा क्या होता है, कूलाम। तो इस हिसाब से इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसके बाद पूछा जाता है ये कौन सी राशि है, तो जो वैद्युत विभव होता है यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। इसका परिमाण तो होता है कि इस बिंदु पर 12 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, किसी भी बिंदु पर वोल्टेज का मान तो आपको मालूम रहेगा, लेकिन वो किस दिशा में ये मान आपको नहीं, उसकी दिशा नहीं मालूम रहेगी। तो इसीलिए इसको माना जाता है ये क्या है, अदिश राशि है। तथा इसके मात्रक को हम लोग शॉर्ट रूप में वोल्ट भी लिखते हैं, यानी वोल्टेज को अगर विभव को मापना है तो वोल्ट में भी विभव को मापा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जनरली हम लोग विभव का मात्रक वोल्ट ही यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो ये हमें एक नया शब्द वोल्ट है, ये वोल्ट की परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वोल्ट क्या है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज होता क्या है, या वोल्ट किसे कहते हैं, या एक वोल्ट क्या है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब एक वोल्ट की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप सिंपली बताएंगे, जैसे हमने एक परीक्षण आवेश लिया था, इस क्यू को प्लस क्यू, जिसको हम स्रोत आवेश कहते हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। एक हमने क्या किया, परीक्षण आवेश लिया क्यू नॉट। तो इस परीक्षण आवेश का मान अगर हम मान लें 1 कूलाम, क्या मान लें, 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में अगर किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल हो। क्या हो, 1 जूल हो, यानी जो W है वो क्या हो, 1 जूल के बराबर है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल हो। तो इस बिंदु पर जो विभव होगा, इस बिंदु A पर जो विभव होगा वो बराबर होगा 1 वोल्ट के। क्या बराबर होगा, 1 वोल्ट के। सिंपली आप इसको समझिए कि किसी परीक्षा 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यदि 1 कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये जो है 2 पॉइंट, आपको 2 परिभाषाएं अच्छे समझ में आएंगी, और ये मात्रक वगैरह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे विभवांतर। विभव समझ में आ गया, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। हम लोग समझेंगे विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। विभव प्लस अंतर इज इक्वल टू होगा आपका विभवांतर, यानी विभवों का अंतर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं पहले, फिर आपको परिभाषा समझ में आसानी समझ में आएगा। जैसे हमने एक कोई परीक्षण आवेश, कोई स्रोत आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू, तो इस आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, जो कि हमने आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अब यहाँ पे हम कोई एक बिंदु मानते हैं A और एक कोई दूसरा बिंदु मानते हैं B, और मान लीजिए कोई एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बिंदु को हम लोग A नाम देते हैं, इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं B, और इस बिंदु B पर क्या है, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। हालांकि जो यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश लेते हैं इसका परिमाण बहुत कम होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ये हमने जो स्रोत आवेश लिया है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये रखा है किसमें, इसके वैद्युत क्षेत्र में। तो अगर ये इसके वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस आवेश के द्वारा, इस प्लस आवेश के द्वारा इस पर क्या होगा, एक वैद्युत बल कार्य करेगा, और वो वैद्युत बल होगा
प्रतिकर्षण का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी अगर प्लस प्लस को हम एक दूसरे के समीप लाते हैं तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये इसके वैद्युत क्षेत्र में है, तो ये क्या करेगा, इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल जो है लगाएगा। फिर भी अगर इस आवेश को हम इस बल के विरुद्ध क्या करते हैं, इस बिंदु से उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं, इस बिंदु को उठाकर यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। यानी इस आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य जो होता है यही कहलाता है वैद्युत विभवांतर। यानी इस बिंदु बी पर कुछ ना कुछ विभवांतर दूसरा रहा होगा, इस बिंदु ए पर हमने लेकर आया तो इस पर विभवांतर क्या होगा, कुछ दूसरा होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य हो वही कहलाता है वैद्युत विभवांतर। तो सिंपली अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, आपको यहाँ पे हमने वैद्युत विभव बताया, यहाँ पर हम आवेश को क्या करते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, जबकि विभवांतर में हम क्या करते हैं, पहले से ही आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है और उसी वैद्युत क्षेत्र में हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इस पर जो स्रोत आवेश होता है, तो परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जो कि यफ होता है। तो इस यफ के विरुद्ध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और उस कार्य को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू होता है। तो इस स्थिति में इस बिंदु का जो विभवांतर होगा वो आप लिखेंगे v इंटू ए वी इज इक्वल टू होगा W अपान क्यू नॉट। ये होगा इसका सूत्र। यानी यदि किसी बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो विभवांतर जो होगा VAB जो होगा वो W बाई Q नॉट के बराबर होगा। और यही होता है वैद्युत विभवांतर का सूत्र। सूत्र जो होता है दोनों, देखिए दोनों का दोनों सूत्र क्या है, समान है। तो सूत्र समान है तो इसका जो मात्रक होगा, जो इसका यूनिट होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा। ये कौन सी राशि है, तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। इसके अलावा इसको भी हम क्या करते हैं, वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विभवांतर होता है इसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यानी विभवांतर को मापने वाला यंत्र, विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ये नाम आपको याद रखना। वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, वैद्युत विभवांतर को मापते हैं। इसका प्रतीक अगर देखिए तो इसका प्रतीक जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक प्लस एक माइनस, एक सर्किल होता है उसके बीच में कैपिटल भी होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। और ये होता है वैद्युत विभव। जो वोल्ट मीटर होता है उसका क्या होता है, प्रतीक होता है, उसका एक चिन्ह होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना है, विभव जो होता है इसमें हम आवेश को प्लस जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, फिर जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। जो विभवांतर होता है इसमें पहले से ही कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वहां पर जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत विभवांतर। फार्मूला दोनों का सेम होता है, मात्रक सेम होता है, दोनों एक अदिश राशि होती है। अगर इसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसको हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।